दोस्त भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको सरप्राइज़ दे, तो ऐसा सरप्राइज़ दे कि आप खुद शॉक्ड हो जाएँ और बहुत हैप्पी हों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम बात करेंगे मेरे बर्थडे व्लॉग की, जो कि मेरे पास मैंने काफ़ी देर से सेव किया हुआ है, क्योंकि मेरी बर्थडे जो है जनवरी में होती है। तो आज मेरे पास कुछ ख़ास क्लिप्स थी नहीं, तो मैंने सोचा चले इसी को लगाकर आपको दिखाते हैं कि एक अच्छा दोस्त जो होता है वो आपकी लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंट होता है और वो आपको कैसे खुश रखता है। तो बस मेरी दोस्त ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था सरप्राइज़, जो कि बहुत ही कमाल का सरप्राइज़ था। पहले वो मेरे घर आई और मेरे लिए उसने जो बॉक्स बनाया हुआ था, उसमें बहुत सारे उसने गिफ्ट रखे थे छोटे-छोटे, जो कि बहुत प्यारे थे। उसमें खाने वाली चीज़ें थी, मीन्स लेज़ हो गई, चॉकलेट हो गई, एवरीथिंग। तो उसके बाद वो मुझे ले गई कैंट, जहाँ पर हम ज़ैक शिनवारी गए, जहाँ पर उसने मुझे टोटल प्रिंसेस वाला ट्रीट किया यार। उसने मुझे कहीं भी पैसे पे नहीं करने दिए। उसने मुझे बोला, आज तुम खुद को ऐसे समझो जैसे तुम क्वीन हो और तुम्हारी हर विश जो है मेरी विश लिस्ट में है, जो मैं कंप्लीट करूँगी। तो बस फिर हमने वहाँ पर खाना खाया, बहुत सारी पिक्स बनाई, केक कट किया और फिर हम चले गए घंटाघर चाय पीने, वो पी हमने। उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ी-सी वॉक कर लेते हैं। तो वॉक करने के बाद हम जो है हमने आइसक्रीम खाई और हम आ गए घर वापस, और घर आकर मैंने फिर से एक बार ये बॉक्स जो है इसकी अच्छे से क्लिप बनाई, ताकि मेरे पास ये जो मेमोरी है वो स्टोर हो जाएँ। और यहाँ पर आप देख ही सकती हैं कि इसने कितना एफ़र्ट किया है यार। ऐसा एफ़र्ट करने वाला दोस्त अल्लाह सबको दे, बट मेरे वाली नहीं। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, आज हमने बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया। और जब मैंने घर आकर ये बॉक्स देखा, तो मेरे घर वाले जो थे, मेरी बहनें जो हैं, वो कह रही थी कि जल्दी से तुम ये सब कुछ रीड कर लो, इसकी क्लिप बना लो और इसके बाद हमें ये सारी चीज़ें बाँट कर दे दो, क्योंकि हमारा दिल भी कर रहा है ये खाने का। तो मैं उनसे लड़ रही थी कि नहीं, ये मेरी दोस्त ने मुझे दिए हैं, इनमें से तो मैं किसी को कुछ भी नहीं देने वाली। बट ऐसा होता नहीं है ना, जहाँ पर बहन-भाई होते हैं, हर चीज़ मिल-बाँट के खानी पड़ती है। तो मैंने उनसे बोला, चलें आप ऐसा करें, कुछ देर आप सब्र कर लें, मैं अच्छे से इसकी क्लिप्स जो है वो नोट कर लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि ये मेमोरी जो है हमेशा मेरे मोबाइल में सेव रहे, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है। उसने मेरे दिन को ऐसा दिन बना दिया ना, सीरियसली, कि मैं जब भी याद करती हूँ ना, तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील होती है। तो यहाँ पर मैं बहुत एहतियात से हर चीज़ को निकाल रही थी और उसकी क्लिप्स ले रही थी, जहाँ पर बहुत-बहुत प्यारे मैसेजेस उसने लिखे थे, कि जब मैं देख रही थी तो मेरी हँसी जो है वो रुक नहीं थी रही। यू मेक मी अ स्माइल, उसने स्माइल जो मुझे पफ़ दिया था उसके ऊपर लिखा हुआ था। ये कपकेक है जिसके ऊपर लिखा हुआ था, यू आर माय कपकेक। तो सीरियसली ये पढ़ के ना इंसान को बहुत अच्छा फ़ील होता है, जब आपको कोई स्पेशल ट्रीट करवाता है, फ़ील करवाता है कि हाँ, उसका आपकी लाइफ़ में होना कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना एफ़र्ट करता है और आपके साथ कितना प्यार करता है। अपने दोस्तों को मेरा ख़्याल है ये चीज़ हमें हमेशा रियलाइज़ करवानी चाहिए। उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हों इन चीज़ों को देखकर, उन्हें बहुत अच्छा लगे और उन्हें ये फ़ील हो कि वो स्पेशल हैं आपके लिए। तो यहाँ पर उसे पता है कि मैं लेज़ बहुत शौक से खाती हूँ, जो चीज़ें मुझे पसंद है जस्ट उसने वही ऐड की थी। और सीरियसली जब उसका बर्थडे था, तो मैंने भी सोचा था मैं कुछ ऐसा करूँगी, लेकिन ये है कि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरा उन डेज़ में जो मेरा शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी जा रहा था, क्योंकि तब मैंने पोलियो डे स्टार्ट किए थे एज़ एनजीओ। मीन्स कि मैं गवर्नमेंट में प्राइवेट जॉब कर रही थी, उसके बाद मैं स्कूल भी जाती थी और आकर ट्यूशन स्टूडेंट्स पढ़ाती थी। तो मैंने फिर उसके बर्थडे पर मैंने एक रात पहले उसका जो गिफ्ट वगैरह वो प्रिपेयर किया था, यानी मैंने उसके लिए रोज़ वाला बुके बनाया था। वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल उसकी क्लिप मेरे सेल से डिलीट हो गई हैं बाय मिस्टेक। तो बस मैं इन सब की अच्छे से क्लिप रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैंने अपनी बहनों को बुलाया। मैंने बोला, चलें आप ऐसा करें कि आपने जो लेना है वो ले लें। मेरा दिल तो नहीं था कर रहा सीरियसली मैं किसी को कुछ भी दूँ इनमें से, ना ही खुद खाऊँ। मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं इन सबको सेव करके रख दूँ, क्योंकि ये बेस्ट मेमोरी है। उसने मेरे दिल को इतना यादगार बना दिया ना सीरियसली, कि मेरे स्टैंडर्ड उसने डबल हाई कर दिए हैं। तो मैं कहती हूँ कि मेरी जो दोस्त है ना, सीरियसली वो मेरे लिए मेरी बहनों जैसी है, जिसका मेरी लाइफ में होना मुझे ऐसा फ़ील करवाता है ना कि आई एम वेरी स्पेशल फॉर हर एंड शी इज़ आल्सो वेरी स्पेशल फॉर मी। बिकॉज़ दोस्त उसी को कहते हैं जो आपको समझे, आपका साथ दे, बुरे वक़्त में आपको ना छोड़े। तो हम दोनों कोशिश करते हैं कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए ऐसे दोस्त बन सकें, ताकि हम दोनों एक-दूसरे को खुश रख सकें। लेकिन ऑल टाइम हमारी लड़ाई होती रहती है, किसी न किसी बात पर, क्योंकि हम एक ही स्कूल में टीचिंग करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा हर टाइम झगड़ा चलता रहता है। लेकिन ये है कि अगर मैं नाराज़ हो जाती हूँ, तो वो मुझे 2 से 3 दिन में मना लेती है।
जबकि सबसे ज़्यादा नाराज़ मैं ही होती हूँ, सबसे ज़्यादा तंग मैं उसे ही करती हूँ। तो अल्लाह मेरी दोस्त को हमेशा खुश रखे, ऐसे ही उसे मेरी लाइफ़ में रखे और मुझे भी सब्र दे ताकि मैं उसको तंग ना करूँ मज़ीद, क्योंकि मुझे पता है अपनी हैबिट्स का, मैं उसे बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ। अगर वो कॉल ना करे, उसके पास टाइम ना हो तो मैं उसको ऑल टाइम सुनाती रहती हूँ। जबकि उस पे ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ स्कूल की जो है कोऑर्डिनेटर है, उसको इतना कुछ मैनेज करना होता है और मुझे यही होता है कि तुम ब्रेक टाइम मेरे पास नहीं आकर बैठी, तुमने आज मुझे कॉल नहीं की, मैसेज नहीं किया। तो बस यही सब चलता रहता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।